आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों की। यहाँ से ये हमारा 7वां अध्याय होगा। लगातार हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। आपकी परीक्षा के हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सब कुछ हम कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। परीक्षा से पहले सब कुछ जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से लगभग चीज़ें कवर करने का प्रयास है और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये 3 सूत्र कह सकते हैं इनको। यहाँ पे मैंने 4 सूत्र लिखे हैं, इनको याद लिख लीजिएगा। और एक काम और करिएगा, आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, टोटल प्रश्नों को एक जगह एक बार जरूर नोट कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि परीक्षा में चीज़ें आते हुए भी सूत्र ना आने की वजह से गलत हो जाते हैं, तो वो आपसे गलती ना हो, इसलिए ये जरूर करिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये कह सकते हैं जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं सबको एक जगह लिख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। यहाँ पे मैंने 4 सूत्र लिखे हैं। इन 4 सूत्रों के आधार पे हम कह सकते हैं कि लगभग सवाल हमारे हल हो जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है। इनको कैसे हल करेंगे अभी हम समझाते हैं आपको। बाकी प्रयास यही करिएगा, जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिया गए हैं सबको हल करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखेंगे। एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी, तो यह सूत्र लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां पर x1, y1 और x2, y2 ये दिए गए हों, जैसे ये वाले हैं बिंदुओं, अगर हम इसको क्या मानेंगे, x, देखिए x1 y1, तो x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, तो दूसरे वाला x2 y2 हो जाएगा। के बीच की दूरी, तो ये फार्मूला लगा देंगे। इस फार्मूले में जो भी ये मान दिए गए हैं इनको रख देंगे, हल कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं, आराम से हल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये सूत्र यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सवाल के लिए ये सूत्र जो है इस सवाल के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो ये फार्मूला लगेगा। p बराबर x, y बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। क्लियर है ना। ये पूरा फार्मूला एक ही रहेगा। इसको आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको जो है लाइन थोड़ा सा सीधा नहीं है, लेकिन इसको सही कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनसे प्रश्न बनेंगे, इसलिए इनको याद जरूर रखिएगा। और वैसे भी 3-4 बार जब इनको लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, फिर इसमें कोई भी दिक्कत होगी नहीं। आगे देखते हैं, बिंदु P यानी क्या होगा, x, y के मूल बिंदु से दूरी, जैसे ये वाला है -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं। OMR की जो आपको OMR सीट मिलेगी, वहां पर इस तरीके के बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे। तो उस दशा में आपको ये सूत्र पता होने चाहिए। बिंदु x, y की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वह क्या होगी, √x² प्लस y²। ठीक, इससे हम इसको हल कर लेंगे। आगे देखते हैं, बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब ये फार्मूला लग जाएगा क्या, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। एक चीज और भी याद रखिएगा, यहाँ पे
अगर और एक और जुड़ जाता है क्या, अगर यहाँ पे क्या है पी क्यू और एक और जुड़ जाता है जिसका नाम हम रख सकते हैं आर, पी क्यू आर, आर अगर हम रख दें तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी x3 कामा y3, x3 कामा y3। अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तब उसे कैसे हल करेंगे ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है x1 प्लस x2 बटे 2, तो वहां पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर एक x3 ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक काम जरूर करिएगा, इसको एक बार लिखिएगा जरूर, क्योंकि कई बार क्या होता है जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना वो भूलते नहीं है, तो लिखने का अभ्यास जरूर करिएगा और हैंड राइटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। बिंदु -3 कामा -4 की मूल बिंदु से दूरी है, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा सूत्र लेंगे ये वाला, बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी, तो अंडर रूट लगा के यहाँ इससे हम हल करेंगे। क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर x क्या है, x हो गया, ये y हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस y कितना है तो -4 का स्क्वायर, ये किसके अंदर रहेगा अंडर रूट के। हम जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 तरह के कितना होता है 9 प्लस 4 चौके 16, फिर आगे अंडर रूट करेंगे 25। अब अंडर रूट के अंदर 25 है तो बाहर कितना आएगा 5, और यही हमारा आंसर होगा। किस विकल्प में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, पूरा फिर से समझ लीजिए। ये फार्मूला था, हमने x और y का मान रखा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस के साथ 3 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तरह के 9 हो जाता है। कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, 3 गुणे -3, दो चिन्ह एक साथ नहीं लगेंगे तो ब्रैकेट लगाया जाएगा, लेकिन हम इसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 तरह के कितना होता है 9, तो यहाँ पर क्या आता है +9, क्योंकि जब प्लस का चिन्ह किसी भी संख्या के साथ ऐसे लिखा नहीं जाता है तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 9 और 16 मिलके 25 हो जाता है। अब 25 से 5 अंडर रूट आता है बाहर, क्या आता है 5, यानी अंडर रूट 25 से जब हम इसको हल करते हैं तो 5 बाहर आता है। ये कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 25, कई बार बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, गौर करिएगा इसको। हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर होती है इसको स्क्वायर की जगह लिखिए, नहीं तो ये 2 लगेगा, स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर, ये जो है इसको पावर बोलते हैं, और नीचे की जो संख्या होती है इसको बेस बोला जाता है। तो जो पावर होती है यह बताती है कि जो बेस में संख्या वो कितनी बार है। अगर यहाँ पे 2 है तो ये संख्या मतलब क्या है 5 गुणे 5 है, 2 बार है, 5 गुणे 5, ठीक। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कैसे कटता है ये भी समझ लीजिए। 1/2 मान होता है किसका, अंडर रूट का, ठीक है, अंडर रूट का मान होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका मान भी रख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की दशा में कट जाता है ना, इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको और आगे हल करेंगे तो 2/2 पूरा कट जाएगा, तो 1 आएगा। और किसी भी संख्या के पावर 1 का मतलब वही संख्या होती है, तो 5 बाहर आ जाता है। क्लियर है ना, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं। इस सवाल को मिटा रहे हैं, बाकी आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या बिंदुओं -1 कामा 3 तथा 5 कामा 2 के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो जब 2 बिंदु दिए गए तो ये वाला पहला फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या होगा यहाँ पे हम समझा देते हैं, फार्मूला लगा दीजिएगा ये वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे वही जो वैल्यू दी गई उसको रख दीजिए, हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। x2 हमारा कितना है, इसको एक काम और करिएगा, देखिए क्या लिखा x1 y1, तो इसको पहले चाहे तो लिख लेना x1 y1 x2 y2, इससे क्या होगा बार बार देखना नहीं पड़ेगा, सूत्र में इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए x2 कितना है, तो यहाँ पे है 5 माइनस x1 कितना है, यहाँ पे देखिएगा x1 कितना है माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1, ठीक, स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में y2 कितना है, तो y2 है 2 और y1 कितना है 3 माइनस का 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5 1 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिख लीजिए, छजरन कितना होता है 36 प्लस 1 है ना, क्योंकि इसका जो -1 का क्या होगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस नहीं आएगा 37, टोटल कितना आएगा 37, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 37 किस विकल्प में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 37 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट में एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ समझाता हुआ इसलिए चल रहा हूँ ताकि चीज़ों को समझते रहिए, अगर बोर्ड परीक्षा में आप बैठें तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको ना हो, बिल्कुल भी ना हो। बहुत ही बारीकी के साथ सारी चीज़ों को पढ़ना है। सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में तो कमेंट कर देना, हम उसको यहाँ पे समझा देंगे। शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।